अगर आपको मराठी नहीं आती तो आपको महाराष्ट्र में नहीं रहने दिया जाएगा। आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। जी हाँ, महाराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर मराठी अस्मिता और भाषा के नाम पर सियासत गर्मा गई है। राज्य सरकार की ताजा फरमान ने उन लाखों लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है जो मुंबई की सड़कों पर काली पीली टैक्सी या ऑटो दौड़ाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का यह आदेश कि मराठी नहीं तो लाइसेंस नहीं, सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश दे रहा है कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहकर पहिए घुमाने हैं, नौकरी करनी है तो जुबान पर मराठी लानी ही होगी। 1 मई यानी महाराष्ट्र स्थापना दिवस से लागू होने वाला यह नियम केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि उन हजारों उत्तर भारतीय और गैर मराठी भाषियों के लिए एक चेतावनी है जो दशकों से इस शहर की लाइफलाइन का हिस्सा रहे हैं। सवाल अब केवल भाषा का नहीं है, बल्कि उन गरीबों के हक और अस्तित्व का है जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाषा विवाद का जन्म हो गया है। एक बार फिर से भाषा को लेकर इस विवाद को हवा दे दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में कद्दावर नेता और विधायक प्रताप सरनाईक ने स्पष्ट किया है कि अब राज्य के 59 क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में एक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवर मराठी पढ़ और लिख सकते हैं, यानी कि मराठी बोलना आता हो। जो ड्राइवर इस कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे, उनके लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे। सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, बल्कि उन आरटीओ अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने बिना भाषा की जांच किए लाइसेंस जारी कर दिए हैं। परिवहन मंत्री का कहना है कि स्थानीय भाषा का ज्ञान हमेशा से एक नियम रहा है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। यात्रियों की बढ़ती शिकायतों के बाद ये कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। उनके अनुसार जिस राज्य से आप रोजी रोटी कमाते हैं, वहां की भाषा का सम्मान आपको करना होगा और उसे सीखना आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि अगर महाराष्ट्र में आपको नौकरी करना है, रोजी रोटी के लिए आप महाराष्ट्र गए हैं, तो आपको मराठी बोलनी और लिखनी पढ़नी आनी चाहिए। इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कई बार हिंदी के कथित थोपे जाने का विरोध कर चुके हैं। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इस मुद्दे को उठाकर ये साबित करने की कोशिश की कि असली मराठी अस्मिता की रक्षक वही है। लेकिन इस राजनीतिक खींचतान के बीच वो गरीब तबका पीस रहा है जिसके पास शिक्षा का अभाव है। एक 50 साल का ड्राइवर जो पिछले 30 सालों से मुंबई में टैक्सी चला रहा है, उसके लिए अब अचानक मराठी लिखने पढ़ने की परीक्षा पास करना पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। अगर वो नहीं पढ़ पाया तो चंद पलों में उसे मुंबई या महाराष्ट्र छोड़ना पड़ेगा। जरा सोचिए, महाराष्ट्र विशेषकर मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में ऑटो टैक्सी चलाने वालों में एक बहुत बड़ा तबका उत्तर भारतीयों यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का है। वो कहां से मराठी बोलेगा? ऐसे में इनके सामने अब फिर से एक बार रोजी रोटी छीन जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऑटो और टैक्सी चलाना कोई विलासिता का पेशा नहीं है। ये उन लोगों का पेशा है जिनके पास निवेश के लिए पूंजी नहीं है और वो कड़ी मेहनत से अपना घर चलाते हैं। 2 जून की रोटी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उन पर भाषा थोप कर उनसे उनका हक छीन लेना, क्या ये भारत का संविधान है? क्या केवल भाषा ना जान पाना किसी व्यक्ति को उसके संवैधानिक अधिकार यानी कि देश के किसी भी हिस्से में आजीविका कमाने का अधिकार से वंचित करने का आधार बन सकता है? ये एक बड़ा कानूनी और नैतिक प्रश्न है जो सबके जहन में इस वक्त कौंध रहा है। इस फैसले से रोजी रोटी का संकट तो आएगा ही, साथ ही हजारों ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द होने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आरटीओ में पास होने के नाम पर दलाली और रिश्वतखोरी का नया रास्ता खुल सकता है। यातायात व्यवस्था पर असर पड़ेगा। यदि बड़ी संख्या में गाड़ियां सड़कों से हट गईं,
तो आम जनता का सफर मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही उन लोगों को भी मनोबल मिल जाएगा जो भाषा को लेकर तमाम जो बिहार झारखंड से लोग गए हैं उनको उनका शोषण करते हैं। इस फैसले पर महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा चालक संगठन संयुक्त कृति समिति ने तीखा विरोध जताया है। संगठन के अध्यक्ष शशांक राव ने कहा कि हम सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने इसे चालकों पर अनुचित बोझ बताया और मांग की कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। शशांक राव ने आगे कहा कि हमारा संगठन परिवहन मंत्री के उस फैसले का विरोध करता है जिसमें 1 मई 2026 से लाइसेंस प्राप्त रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य बना दिया गया है। संगठन का कहना है कि कई चालक अन्य राज्यों से आकर महाराष्ट्र में काम करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं। उन्हें अचानक इतना कम समय देकर नई भाषा सीखने की मजबूरी उनके जीवन यापन पर असर डालेगी। वहीं यूनियन ने सरकार से अपील की है कि चालकों को पर्याप्त समय और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि वो बिना किसी परेशानी के इस नियम का पालन कर सके। विरोध जताते हुए संगठन ने कहा कि मराठी भाषा सीखना जरूरी हो सकता है, लेकिन अचानक सख्ती और लाइसेंस रद्द करने की धमकी से चालकों में आक्रोश फैल गया है। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इस दिन से इस नियम को लागू करना एक बड़ा राजनीतिक संदेश हो सकता है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो मराठी कार्ड खेलने में पीछे नहीं है, लेकिन क्या सरकार ने उन ड्राइवरों के लिए कोई ब्रिज कोर्स या सीखने की सुविधा दी? जवाब है नहीं। सीधे तौर पर चेकिंग और कैंसिलेशन की बात की गई है, जो इस आदेश को दमनकारी बनाता है। महाराष्ट्र की प्रगति में हर उस व्यक्ति का खून पसीना शामिल है जिसने यहां आकर मेहनत की, जो सालों से महाराष्ट्र में रह रहा है, चाहे वो कोल्हापुर का किसान हो या प्रयागराज का टैक्सी ड्राइवर या झारखंड का टैक्सी ड्राइवर। भाषा को जोड़ने का जरिया बनाना चाहिए, ना कि तोड़ने का हथियार। यदि सरकार वास्तव में संवाद सुधारना चाहती है तो उसे ड्राइवरों के लिए मुफ्त मराठी कोचिंग सेंटर खोलने चाहिए थे, ना कि उनके लाइसेंस छीनने की धमकी देनी चाहिए थी। अंत में ये विवाद केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा, ये चुनावी रैलियों से होता हुआ आम आदमी के किचन तक भी पहुंचेगा। जब एक गरीब ड्राइवर की टैक्सी रुकती है तो केवल एक पहिया नहीं थमता, बल्कि उसके घर का चूल्हा भी बुझ जाता है। मराठी का गौरव बढ़ाने के लिए किसी की थाली छीनना शायद उस महान संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने न्याय और समावेशिता के साथ सींचा था। अब देखना यह है कि 1 मई को महाराष्ट्र की सड़कों पर मराठी अस्मिता की विजय होती है या गरीबों के हक की हार होती है। अगर कानून का झंडा सिर्फ कमजोरों पर चलेगा तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये विकास है या केवल विनाशकारी सियासत? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप झारखंड से हैं, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और अगर आप महाराष्ट्र में नौकरी करते हैं, आपके सामने भी ये भाषा को लेकर स्थिति उत्पन्न हुई है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय, आपके साथ वहां पे क्या हो रहा है, हमें लिखकर जरूर बताएं, हमें कमेंट करें। आपके साथ जो बीत रहा है उसे हम खबरों में जरूर लाएंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर उन लोगों तक पहुंचाइए जो उत्तर भारत के हैं, जो महाराष्ट्र में रहकर नौकरी कर रहे हैं और उनके सामने भी ये भाषा को लेकर नई स्थिति उत्पन्न हो गई है, उनकी रोजी रोटी पर आफत आ गई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एयर नाउ।